नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने नॉप्लिस लार्वा, मेटानॉप्लिस लार्वा, साइप्रेस, प्रोटोजोइया, जोइया तथा एलिमा लार्वा के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बाकी बचे हुए जो क्रस्टेशियंस के लार्वा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है तथा क्या उनका कंक्लूजन है, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मेगालोपा लार्वा। ये मेगालोपा लार्वा क्या होता है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन से क्रस्टेशियंस में ये पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो इन क्रैब्स, जोइया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालोपा which bears a large cephalothorax and small abdomen bearing small pleopods. Talson is very small. जो क्रैब है उनमें क्या होता है, जोइया जो लार्वा है वो मेगालोपा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक बड़ा सेफेलोथोरैक्स होता है और एक बहुत ही छोटा एब्डोमेन होता है जिसके ऊपर प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया आपका सेफेलोथोरैक्स, जो कि बहुत बड़ा है। एब्डोमेन है ना जो बहुत छोटा है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे ना जो प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। और टेल्सन भी जो होता है इसमें बहुत ही स्मॉल होता है। एंटेन्यूल्स and antenna are small and sensory in function and there is a pair of stalked eyes. इसमें जो एंटीन्यूल्स होता है और एंटीना होता है वो बहुत ही छोटा होता है और ये क्या काम करता है, संवेदी इसका फंक्शंस होता है। और इसमें जो आईज जो होती है ये देखिए आप, स्टॉक्ड होती है, यानी एक है ना जो आधार, एक मतलब उसके ऊपर एक तंतु होता है, स्टॉक्ड होता है, जिससे ये लगी हुई पाई जाती है। और इसमें एक पेयर होते हैं आइस के। द सेफेलोथोरैक्स इज कवर्ड बाय ब्रॉड कैरापेस। और सेफेलोपोड में क्या होता है, सेफेलोथोरैक्स में क्या होता है, बेसिकली कैरापेस पाया जाता है, एक ब्रॉड जो आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैरापेस, उसके द्वारा सेफेलोथोरैक्स घिरा हुआ होता है। The first pair of thoracic legs is large and ciliate as in adult. जो इसका जो thoracic जो legs होती हैं, जो पहला जो पेयर होता है वो क्या होता है, इनका लार्ज होता है, ठीक है। ये रहा, ये आपका इनका ना जो फर्स्ट पेयर ऑफ thoracic legs है वो क्या है, लार्ज है और किलेटेड है, ठीक है, एडल्ट्स में। द रेस्ट ऑफ द 4 pairs of thoracic legs are thin and long and are used for क्रॉवलिंग। जो अगला आगे के जो 4 पेयर हैं जो इनके थोरेसिक लेग्स के, वो कैसे हैं, बहुत ही पतली है, छोटी है और वो किसके काम में आती है, क्रॉवलिंग के काम में आती है, रेंगने के काम में आती है, ठीक है। तो पहला पेयर तो कैसा हो गया आपका, बड़ा हो गया और क्लेटेड लेग्स हो गई। और आगे के जो 4 पेयर से वो कैसे हो गए, छोटे हो गए लेकिन लंबे हैं और किसके काम में आ गए, क्रॉवलिंग के काम में आ गए। In hermit crab, the megalopa larva is slightly different and is called glucothea. जो hermit crab होता है उसमें क्या होता है, मेगालोपा लार्वा जो होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है और उसको हम कहते हैं ग्लूकोथिया। Its abdomen carries pleopods and the tip of the abdomen bears a hook-like talson. इसका जो एब्डोमेन होता है उसमें प्लियोपोड्स पाए जाते हैं और उसका जो टिप होता है वो हुक लाइक इसमें टेल्सन होता है बेसिकली। तो इस प्रकार से हमने मेगालोपा लार्वा की स्ट्रक्चर देखी। एक और डायग्राम है, इसमें आप आसानी से ये देखो, आप फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स है, ये 4 पेयर्स हैं आगे की, ये एंटीना है, ये रोस्ट्रम है और ये इसका सेफेलोथोरैक्स रीजन है जो कि कैरापेस से कवर्ड है और ये आपका इसका टेल्सन होता है। अब अगला है इसमें माइसिस लार्वा। जो माइसिस लार्वा होता है वो क्या होता है, इन सम क्रस्टेशियंस जोइया लार्वा डेवलप्स इनटू माइसिस। इन पीनियस द माइसिस लार्वा आर एलोंगेटेड, लैटरली कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट। जो पीनियस होता है उसमें क्या होता है, माइसिस लार्वा होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है और लैटरली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है। Anteriorly, the carapace produced into spines called rostrum.
अब जो ये आपका जो कैरापेस है, इसका आगे की तरफ कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। They have 5 pair of cephalic appendages, 8 pair of thoracic appendages and 6 pair of abdominal appendages. इसमें क्या होता है, 5 पेयर तो cephalic appendages के पाए जाते हैं, 8 pairs of thoracic appendages पाए जाते हैं, ये आपके thoracic appendages हो गए, ये आपके cephalic appendages हो गए, and 6 pair of abdominal appendages हो गए, ये आपके abdominal appendages हो गए, ठीक है। एब्डोमेन इनटू द एंड्स इनटू द टेल्सन, और अगेन इसमें टेल्सन पाया जाता है। एब्डोमेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेल्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये माइसिस लार्वा की स्ट्रक्चर होती है। अगला लार्वा है फाइलोसोमा लार्वा। इन लॉबस्टर्स द एग हैचेस इनटू फाइलोसोमा लार्वा इन विच बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जो लॉबस्टर होता है उनमें एग किसमें हैच कर जाता है, फाइलोसोमा लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि जिसकी बॉडी हेड, थॉरैक्स तथा एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका सेफेलोथॉरैक्स के बजाय क्या है, 3 अलग अलग रीजन होते हैं। इसमें हेड हो गया, थॉरैक्स हो गया एंड एब्डोमेन हो गया। देयर इज ए पेयर ऑफ स्टार्क्ड कंपाउंड आईज एंड अ पेयर ईच ऑफ एंटेन्यूल्स एंड एंटीना एज सेंस ऑर्गन्स। स्टार्क्ड कंपाउंड आई होती है इसमें एक पेयर की, और एक पेयर किसका होता है, एंटेन्यूल्स, एंटीना, जो कि सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड ट्रांसपेरेंट। बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है तथा ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। द फर्स्ट मैक्सिलिपेड इज रूडिमेंट्री एंड द सेकंड वन इज यूनिरेमस। तो पहली मैक्सिलिपेड होती है वो रूडिमेंट्री होती है, और तथा सेकंड कैसी होती है, बायरेमस होती है, जिसमें कि 2 भुजाएं पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये एंटीन्यूल हो गया, ये आपकी स्टॉक्ड कंपाउंड आईज हो गई, ये आपके एंटीना हो गया, ये आपका मैक्सिलिपेड्स हो गया, ठीक है, ये थॉरैसिक लिम्स हो गए, ये इसका एब्डोमेन हो गया। इस प्रकार से आपको फाइलोसोमा लार्वा की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसको आसानी से आप देख सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगेन फाइलोसोमा लार्वा का आगे का पार्ट, द थर्ड मैक्सिलिपेड इज लार्ज, बायरेमस एंड इज यूज्ड फॉर स्विमिंग। द एब्डोमेन इज स्मॉल, सेगमेंटेड एंड डज नॉट बियर appendages. 3 pairs of thoracic appendages are very long and their tips are flattened oar-like for swimming near the surface of water. तो इस प्रकार से इनमें डिफरेंट अपेंडेजेस पाए गए। थर्ड मैक्सिलिपेड है जो कि लार्जर बायरेमस है, फिर एब्डोमेन है वो स्मॉल है, सेगमेंटेड है और इसके ऊपर कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं, और इसमें 3 पेयर थॉरैसिक अपेंडेजेस के पाए जाते हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, और उनकी जो टिप होती है वो फ्लैटेंड होती है, और जो कि स्विमिंग के काम में आती है। कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर के काम में, सरफेस ऑफ वाटर पे ये स्विमिंग करते हैं, और इनकी जो थॉरैसिक अपेंडेजेस है वो इसके काम में आती है। ये थॉरैसिक अपेंडेजेस देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइलोसोमा लार्वा की ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अगेन वही है डायग्राम, एक अलग डायग्राम और दिया हुआ है इसमें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आगे के लार्वा हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।